प्यारे दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है संस्कृत में वाक्य निर्माण। जी हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में हमने संस्कृत में वाक्य निर्माण को लेकर दो चीजें आपको आवश्यक बताई थी। एक तो शब्द और दूसरा धातु। जो हम पढ़ते हैं रामः रामौ रामः, रमा रमे रमः, पठति पठतः पठन्ति इत्यादि, ये तो है धातुएं। और उससे पहले जो हमने बताया वो थे शब्द। तो शब्द और धातु दो चीजें आवश्यक हैं वाक्य निर्माण करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए, प्रथम पुरुष रामः श्यामः सः। क्या होता है प्रथम पुरुष, किसे कहते हैं प्रथम पुरुष? तो आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जो अस्मद और युष्मद शब्दों से अतिरिक्त जो जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष। देखिए, मैं, तू और अन्य, तीन ही संसार में जो व्यक्ति होते हैं, तीन ही प्रकार के व्यक्ति माने जा सकते हैं। एक तो मैं हो गया, मैं स्वयं में, और दूसरा जो सामने वाला है, तू जो मेरे सामने खड़ा है, और जो मेरे सामने नहीं है वो अन्य की श्रेणी में जो आ गया। तो अन्य की श्रेणी में जो भी आया, राम, श्याम, वह, यह, तो ये सारे शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, इतनी सी जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि जो अन्य, मैं, तू, उससे जो बच जाते हैं अन्य, वो सारे प्रथम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। और उसके लिए हम क्रियाओं में, धातुओं में जो प्रथम पुरुष होता है, अन्य जनों के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग क्रिया का करते हैं, जैसे हमने यहां पर करने का प्रयास किया है। अब देखते हैं, रामः पठति, रामः क्रीडति। पठति नाम पढ़ता है, राम पढ़ता है। रामः क्रीडति, राम खेलता है। रामः लिखति, रामः लिखति, राम लिखता है। रामः वदति, वद बोलना, हम केवल कहते हैं ना बक बक बक, तो वो बक शब्द के नजदीक वाची जो शब्द है वो बद, बद होता है बोलना। तो रामः खेलति, रामः खेलति, तो खेलता है। रामः पिबति, रामः पिबति, राम पीता है। तो ये साधारण से हमारे वाक्यों का निर्माण हो जाता है। तो इसके बाद आप देखिए, श्यामः पठति, श्यामः क्रीडति, श्यामः लिखति, श्यामः वदति, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सर्वनाम पद है। सर्वनाम है ये शब्द, तद शब्द है। तद पुल्लिंग में इसका प्रयोग करते हैं स तौ ते। तो सह पठति, सह क्रीडति, सह लिखति, सह वदति। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए संज्ञा पद है और ये सर्वनाम पद है। और तो संज्ञा पदों में भी तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। मान लीजिए किसी लड़की का नाम है रमा, किसी कोई मुनि है, कोई हरि है, कोई रवि है, तो इकारांत शब्द भी हैं। और जैसे मान लीजिए कोई राजन शब्द आया, राजा, तो वहां पर भी इस प्रकार के बहुत सारे संज्ञावाची शब्द हैं। जो नाम है किसी के उसको हम संज्ञा बोलते हैं। तो जितने भी संज्ञावाची शब्द हैं उनका क्रियाओं के साथ संबंध ऐसे ही रहेगा, एक वचन। अब हम चलते हैं प्रथम पुरुष के द्विवचन में। द्विवचन आपको मैंने बताया कि जब व्यक्ति दो हो तो उसे कहते हैं द्विवचन। तो देखिए यहां पर हमने अकारांत शब्द में राम शब्द को लिया है। राम शब्द के द्विवचन में बनता है रामौ, रामः रामौ, दो राम होंगे तो रामौ बोलते हैं। और यहां पर देखिए तद शब्द है। तद शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में सह तौ, तौ मतलब वे दो। यहां देखिए ते, ते स्त्रीलिंग में आता है। सा ते, सा तो होगी वह लड़की, सा मतलब वह लड़की, और ते वे लड़कियां, ते वे लड़कियां। तो ऐसे देखिए एतत् शब्द है। एतद शब्द में पुल्लिंग में तो बनता है एतौ, जैसे यहां बना ना तौ, तो यहां क्या बनता है? एतौ। एतो एषः एतौ, एषः होता है यह, एतौ होता है यह दो। और ये एते स्त्रीलिंग में बना, यहां जैसे ते बना ऊपर, यहां बना स्त्रीलिंग में एतद शब्द से एते, द्विवचन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे? यहां पर एषा एते, एते ये दो लड़कियां क्या करती हैं? पठतः।
अच्छा, यहाँ पर जो यहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का जो भेद जो शब्दों में रहता है वो धातु रूपों में नहीं रहता। धातु चाहे वो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा, किसी के साथ भी धातु वैसी ही चलेगी। परंतु ये ध्यान में रखना है, द्विवचन का प्रयोग यदि आपका शब्द में हो रहा है तो धातु में भी आपको द्विवचन ही लेना है। तो जैसे रामौ, दो राम, पठतः पढ़ते हैं, तौ पठतः ते पठतः, एतौ पठतः एते पठतः, ऐसे प्रयोग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसी तरीके से ये शब्द जो बाकी की धातुएं लिखी हैं, रामौ पठतः, रामौ क्रीडतः, रामौ लिखतः, रामौ बदतः, रामौ खेलतः, रामौ पिबतः। तह अंत में क्या ध्वनि सुनाई दे रही है? द्विवचन में तह। किसके साथ? प्रथम पुरुषों के साथ। जो प्रथम पुरुषवाची शब्द होते हैं, जो अन्य होते हैं, उनके साथ जो है वो द्विवचन में ऐसे बनता है, रामौ पठतः, दो राम पढ़ रहे हैं, या एते पठतः, ये दो पढ़ रही हैं। इस प्रकार से द्विवचन का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। आप भी और भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि कृते प्रयत्ने किम न लभेत, ऐसा कहा जाता है कि यदि हम प्रयत्न करते रहते हैं तो जो भी हमारा लक्ष्य होता है उसे हम प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। अब देखिए प्रथम पुरुष जो है उसका बहुवचन कैसा होता है, उसमें वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में रामः, रामौ, रामाः, बहुवचन में क्या बनता है? रामः। अब बालिका शब्द होगा तो उसमें क्या बनेगा बहुवचन में? बालिका, बालिके दो, बालिकाः, विसर्गे लगेंगी साथ में, बालिका शब्द के साथ दो विसर्गे लगेंगी तो बन जाएगा बालिकाः। छात्रा, छात्रे, छात्राः, बहुवचन में बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं? पठन्ति, पढ़ती हैं। पहले हम बोल रहे थे छात्रा पढ़ती, छात्रा पढ़ती है, और बहुत सारी छात्राएं पढ़ती होंगी तो क्या बोलेंगे? छात्राः पठन्ति, रामाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति। ठीक है। अब देखिए तद शब्द जो हमने आपको बताया था उसका जो बहुवचन में है सह, तौ, ते, ते बालकाः पठन्ति। ते मतलब वे लड़के क्या करते हैं? पठन्ति, क्रीडन्ति, लिखन्ति, बदन्ति, खेलन्ति, पिबन्ति। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए स्त्रीलिंग में तद शब्द का क्या बना? सा, ते, तः, ता के साथ दो विसर्गे, सा, ते, तः, वे लड़कियां, ताः पठन्ति, ताः क्रीडन्ति, ताः लिखन्ति, ताः वदन्ति, ताः खेलन्ति, ताः पिबन्ति, ऐसे बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुवचन में हम प्रयोग कर सकते हैं। जहां नामवाची शब्द होते हैं, किसी का नाम है, वहां समस्या हमें नहीं आती है, और नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वहां हमें समस्या आनी चाहिए, क्योंकि नामवाची कोई भी शब्द होगा उसके साथ आप प्रयुक्त करना, और क्रिया जो है बहुवचन की प्रयुक्त करनी पड़ेगी। वो आपको देखना पड़ेगा कि वहां जो व्यक्ति है वो क्या एक है या दो हैं या तीन से अधिक हैं, क्योंकि तीन से अधिक जितने भी होते हैं वो सभी बहुवचन में कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे बालक है तो पठति, बालकः पठति, बहुत सारे बालक हैं तो बालकाः पठन्ति, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। इस प्रकार से प्रयोगों को हमें ध्यान में रखना है, तब जाके हमारा वाक्य का निर्माण हो जाता है। अच्छा, हमें जरूरत ज्यादातर शब्दों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, शब्द हमारे पास बहुत होते हैं, परंतु क्रियाओं की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं अब जाने को क्या बोलते होंगे, आने को क्या बोलते होंगे, खाने को क्या बोलते होंगे, पीने को क्या बोलते होंगे, पढ़ने को क्या बोलते होंगे संस्कृत में। तो ये है हमारे पास कुछ धातुएं जिनकी सहायता से आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए पठ धातु है, पठ धातु का प्रयोग होता है पढ़ने के अर्थ में, और इसी पठ धातु से जो है वो लकारों का निर्माण होता है। जैसे लट लकार में पठ, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे ही हस धातु है हसति, हसतः, हसन्ति, वैसे ही प्रयोग होगा जैसे हमने पठ धातु का किया है। तो हस का मतलब होता है हंसना, चल का मतलब होता है चलना, चलने को बोलते हैं संस्कृत में चल, चलती, चलतः, चलन्ति। दृश्य धातु देखिए, दृश्य धातु जो है ना उसका पश्य देश होता है, पश्य, पश्यति, देखता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति।
अब देख पश्य आदेश करना है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।